दोस्तों आइए जानते हैं तुलसी से क्यों हटा देनी चाहिए मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माता गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि माता लक्ष्मी ने गंगा माँ को नदी के रूप में बहने का श्राप दे दिया। तभी गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंस रही है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया है। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का ज्ञान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की हैं। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छुटकारा पा जाऊं। ऐसे में माता पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, परंतु इसका हल महादेव ही बता सकते हैं, जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगना पड़े। महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित करने से माता लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी इस दिन आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। थैंक यू।